नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री पर टिप्पणी को लेकर हिंदू युवा वाहिनी ने मौलाना अब्दुल सलीम का फूका पुतला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एप्वा ने निकाला मार्च, शांति की हुई अपील। सर्ववैश्य समाज के होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन, ब्रज की होली पर झूमे लोग। और नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्थाओं द्वारा महिलाओं को किया गया सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पर टिप्पणी को लेकर हिंदू युवा वाहिनी ने मौलाना अब्दुल सलीम का पुतला फूका। त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन एवं हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मौलाना द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसको लेकर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए विरोध मार्च निकाला और प्रतीकात्मक रूप से पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने इस तरह की टिप्पणी की निंदा करते हुए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर अमरीश सिंह भोला, अजय सिंह, गप्पू सिंह, अश्विनी गुप्ता, दिनेश अग्रहरी, शिवांशु यदुवंश सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी एवं कार्यक्रम के आयोजकों में शामिल अमरीश सिंह भोला ने कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना बेहद निंदनीय है और प्रशासन को मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, एक धर्म विशेष का जो है धर्मगुरु अपने को बताने वाला जो है एक मौलाना, जो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर टिप्पणी करता है। इस धर्म के धर्मगुरुओं की मानसिकता को हम पढ़ सकते, क्या उनके अंदर मानसिकता है। मैं केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे हरामी के पिल्लों को, सुअर की औलादों को जो है सख्त कार्रवाई करे। और मैं मांग करता हूं हिंदू जनमानस को, उन सभी साथियों के साथ से जो इस आतताई का, जिसने महाराज जी के प्रति गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, 21 लाख का इनाम हम अपने आप को देंगे। उसका 21 लाख की रकम हम उसको देंगे, जैसे सुअर की औलाद का जो सरकार चलाएगी। हमने उसका पुतला जलाया है और आने वाले समय में मैं अपने उन सभी भाइयों से अपील करता हूं कि सुअर की औलाद जो है इसका सर काट के जो लेकर आएगा उसको 21 लाख का इनाम हम देंगे। इस घोषणा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एप्वा ने मार्च निकाला और शांति की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की ओर से रविवार को लंका स्थित बीएचयू गेट से रविंद्रपुरी स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा तक मार्च निकाला गया। मार्च के बाद वहां सभा आयोजित कर महिलाओं ने विश्व शांति की अपील की और महिलाओं के खिलाफ होने वाली हर प्रकार की हिंसा का विरोध किया। सभा को संबोधित करते हुए एप्वा की प्रदेश सचिव कुसुम वर्मा ने कहा कि दुनिया में बढ़ते युद्ध और संघर्ष मानवता के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि युद्ध का सबसे अधिक दुष्प्रभाव महिलाओं और बच्चों पर पड़ता है, इसलिए शांति और संवाद का रास्ता अपनाना जरूरी है। वक्ताओं ने महिलाओं पर होने वाली हिंसा और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाते हुए समाज में समानता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। सभा को डॉक्टर मुनीजा रफीक खान, रोजा मैथ्यू, स्मिता वीके सिंह, विभा प्रभाकर सहित अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन एप्वा की सह सचिव सुजाता भट्टाचार्य ने किया।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम लोग यहाँ पर मार्च निकाल रहे हैं। किस प्रकार के मार्च निकाल रहे हैं? ये मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की विरासत को याद करते हुए है। दुनिया की तमाम महिलाएं आज अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर हैं, उनके साथ एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं हम लोग। और खास तौर पे आज जब पूरे देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पास आ जाइए, थोड़ी गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, ऐसी स्थिति में हम महिलाएं इस युद्ध का विरोध कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से इजराइल और अमेरिका के गठजोड़ ने ईरान पर हमला कर दिया है और उसमें 165 छोटी स्कूली बच्चियां मारी गई हैं। उन बच्चियों के साथ हम सॉलिडेरिटी पेश करते हैं और हम भारत के प्रधानमंत्री, जिन्होंने अभी तक भी इस पूरे युद्ध पर और इन बच्चियों की मौतों पर शोक प्रकट नहीं किया है, और हम चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री इस पर अपनी चुप्पी तोड़ें, ईरान के साथ अपनी सॉलिडेरिटी पेश करें। और ये जो महिलाएं हैं, आज हम महिलाएं सड़क पर उतरे हैं इस युद्ध के खिलाफ। जब प्रथम विश्व युद्ध था तो तब भी हम महिलाएं सड़क पर उतरी थी इस प्रथम विश्व युद्ध के खिलाफ, और हम ही महिलाएं थी, मजदूर महिलाएं, मेहनतकश महिलाएं, जो युद्ध के खिलाफ शांति की अपील के लिए सड़क पर उतर रही थी। आज 2026 में हम मेहनतकश महिलाएं भी शांति की अपील के लिए यहाँ पर उतरे हैं। इस युद्ध में भारत में भी संकट आ रहा है, जैसे महिलाएं जो है घरेलू होती हैं, 60 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ गए। अगर ये युद्ध रोका नहीं गया तो हो कि कल की डेट में पेट्रोल भी महंगे हो जाएंगे। क्या बिल्कुल, इस युद्ध, यही मैंने कहा कि ये गृह युद्ध की स्थिति है और इस युद्ध का असर सबकी थाली पर पड़ेगा। खास तौर से महिलाएं इससे प्रभावित होंगी, बच्चों की शिक्षाएं महंगी होंगी, रोजी रोटी की और रोजगार खतरे में पड़ेगा। इसलिए गैस सिलेंडर के दाम आपने देखे कि किस तरीके से मोदी सरकार ने 8 मार्च के ही दिन, महिला दिवस वाले दिन, एक पुरस्कार महिलाओं को दिया है। महंगाई की मार हम सबके सामने है, हम इसका विरोध करते हैं। आइए शांति की अपील करें, युद्ध के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें और हमारे देश में हम एक सुनिश्चित करें कि शांति के लिए आवाज बुलंद करें। ऐसा नहीं लगता? और आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। महिलाओं की तमाम मुश्किलें हैं, तमाम परेशानियां हैं, जिसको लेकर के हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। देश में जो ये परेशानियां, पूरा देश आज जो सफ़र कर रहा है, उसके लिए हम लोग सरकार से और अपील करेंगे कि ऐसे युद्ध न हो, और इससे बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है हम महिलाओं पे। महिलाओं की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वे बहुत कठिन पहले से थी, लेकिन इस युद्ध के चलते और भी ज़्यादा कठिन होती जा रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हम लोगों ने मार्च निकाला हुआ है, तो हम लोग जो ये चाहते हैं कि जो समाज में प्रताड़ित महिलाएं हो रही हैं, इन लोगों को रोका जाए और महिलाएं जागरूक हो और हम लोग का देश आगे बढ़े। महिलाएं ही हमारे समाज की रीढ़ है, इसलिए हम यही चाहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित रहें और आगे बढ़ती रहें। सर्ववैश्य समाज के होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। ब्रज की होली पर लोग झूम उठे। रंगों के पर्व होली के अवसर पर सर्ववैश्य समाज समिति काशी द्वारा गणेश मंडपम भरत मिलाप मैदान नाटिमली में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कलाकारों द्वारा गणेश वंदना के साथ हुई। इसके बाद मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर समारोह का शुभारंभ किया। समारोह में बरसाने की राधा रानी और गोकुल के नंदलाल के स्वरूप में कलाकारों ने गुलाब की पंखुड़ियों के साथ ब्रज की होली की मनमोहक प्रस्तुति दी। कलाकारों की प्रस्तुति ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए और दर्शक झूम उठे। मुख्य अतिथि मंत्री रविंद्र जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि वैश्य समाज व्यापार और उद्योग के माध्यम से देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। होली प्रेम, भाईचारे और खुशियों का पर्व है जो समाज को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। समिति के अध्यक्ष आर.के. चौधरी ने कहा कि वैश्य समाज न केवल स्वयं के लिए आजीविका का साधन तैयार करता है, बल्कि दुकानों और फैक्ट्रियों के माध्यम से समाज के बड़े वर्ग को रोजगार भी उपलब्ध कराता है। समारोह में मारवाड़ी, अग्रवाल, जायसवाल, साहू, अग्रहरी, तेली, मोदनवाल, जैन, बरनवाल, माहेश्वरी, स्वर्णकार, मध्वेशिया और केशरी समाज सहित वैश्य समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को मंत्री द्वारा अंगवस्त्र ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन संयोजक पंकज अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर आर.के. चौधरी, दीपक कुमार बजाज, उमाशंकर अग्रवाल, सर्वेश अग्रवाल, सुरेश तुलसियान, अशोक जायसवाल, मनोज बजाज, प्रदीप तुलसियान, पंकज अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हम करेंगे अध्यक्ष जी का। अध्यक्ष
चौधरी साहब का भी सम्मान करते हुए रविंद्र भैया, ये देखिए यही खूबी है आपकी कि आप अपना सम्मान नहीं सबका बाकियों का सम्मान करते हैं। कोषाध्यक्ष रविंद्र भैया का सम्मान करते हुए सर साथ में मित्रों, हमारा जन्म कहाँ होगा ये हमारे बस में नहीं होता। हमारा जन्म जहां हो गया है उसके उत्थान की जिम्मेदारी हमारी है। हमारा जन्म भारत के अंदर हुआ तो भारत को उत्थान का प्रयास करेंगे। हमारा जन्म हिंदू सनातन में हुआ है तो हिंदू सनातन के उत्थान करने का हम प्रयास करें। देखिए, सर्व वैश्य समाज समिति हर वर्ष होली मिलन का ये कार्यक्रम करती है और उसी कड़ी में ये जो रंगों का महापर्व होली है उसको लेकर के आज गणेश मंडपम में नाट्य इमली में आप देख रहे हैं ये विशाल वैश्य समुदाय यहाँ आया हुआ है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी रविंद्र जायसवाल जी हैं। साथ ही साथ यहाँ ठंडाई, चाट और बहुत ही आकर्षक व्यंजन यहाँ है लोगों के लिए। और कहीं न कहीं वैश्य समाज उत्तर प्रदेश, काशी और भारत की इकोनॉमी में एक विशेष स्थान रखता है। तो हमारा यह प्रयास है, हम बाबा विश्वनाथ से, महादेव से यह प्रार्थना करते हैं कि यह होली हमारे वैश्य समाज को और संगठित करे और अधिक ताकत से हमारा वैश्य समाज राष्ट्र निर्माण कर सके। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था द्वारा महिलाओं को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था द्वारा महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकार, सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना तथा समाज में उनके योगदान का सम्मान करना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लंका थाने की सब इंस्पेक्टर निहारिका साहू, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनाली, अधिवक्ता पायल श्रीवास्तव तथा सुधा सिंह उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा महिलाओं को तिलक लगाकर स्वागत के साथ हुई। मुख्य अतिथि निहारिका साहू ने मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सुरक्षा से जुड़े हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी और महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। संस्था के अध्यक्ष ममता ने कहा कि महिलाएं परिवार और समाज की मजबूत नींव हैं और उनका सम्मान व सशक्तिकरण ही समाज के समग्र विकास का आधार है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही मुख्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। आज नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ लाल बहादुर शिक्षण संस्थान में महिलाओं के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारी जो लंका थाने की निहारिका मैम है वो उपस्थित हैं और साथ ही साथ हमारी अधिवक्ता हैं पायल जी, सुधा जी, ये भी उपस्थित हैं और साथ ही एक डॉक्टर हैं सोनाली मैम जो कि हेल्पलाइन में हॉस्पिटल में बैठती, वो भी आमंत्रित हैं। तो आज सभी लोग उपस्थित होकर इन महिलाओं को जागरूक कर रही हैं हर चीजों के विषय में और साथ ही जो महिलाएं हमारी गृहिणी हैं या फिर जो बाहर कार्य करें उन सभी महिलाओं को यहाँ पे सम्मान दिया जा रहा है। महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। और 1908 में महिला दिवस का शुरुआत हुआ था और उसके बाद न्यूयॉर्क की महिलाएं प्रदर्शन करने लगी तो 1977 में अंतर्राष्ट्रीय करके 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कर दिया गया। तो इससे हर साल हम लोग 8 मार्च को महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय मनाते हैं। आप लोग यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा। सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप लोग बाहर निकलते हैं, घर पे रह के काम करते हैं, आज आना चाहिए।
हमारे अंदर एक गलत आदत आ गई है न बोलने वाली। नागरी नाटक मंडली में गुजराती समाज का होली मिलन समारोह संपन्न हुआ। कबीर चौराहे स्थित नागरी नाटक मंडली के सभागार में गुजराती समाज द्वारा भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर अशोक तिवारी एवं शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक होली गीत और भजनों की प्रस्तुति दी, जिस पर उपस्थित लोग झूमने को मजबूर हो गए। इस अवसर पर गुजराती समाज के बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अनिल शास्त्री, आलोक पारेख, विजय शंकर मेहता सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और उत्साहपूर्वक पर्व का आनंद लिया। પણ મારી વાઈફ મારા વગર જમે નહીં, બારીમાં ઊભી ઊભી મારી રાહ જોતી હોય, હું ઘરે જાઉં, હું રસોઈ બનાવું, પછી ગીત જમે। અમારે એવું છે પણ હું ઇંગ્લિશની વાત કરતો હતો। ઇંગ્લિશ બહુ સારી, બરાબર છે ને સાહેબ? ઇંગ્લિશ બહુ સારી ભાષા છે, પણ આવડે તો જ બોલાય। સાચે હમણાં એક બાર ને એક ભાઈને કીધું હાઉ આર યુ, તો મને કે બપોરી। હમણાં એક જણે જ્યાં ગર્દી હતી, અહીંયા દર્શન કરવા જતા હતા, ગર્દી હતી, મેં કીધું એક્સક્યુઝ મી, તો મને કે પ્લીઝ યુઝ મી। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री पर टिप्पणी को लेकर हिंदू युवा वाहिनी ने मौलाना अब्दुल सलीम का फूका पुतला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एप्वा ने निकाला मार्च, शांति की हुई अपील। सर्ववैश्य समाज के होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन, ब्रज की होली पर झूमे लोग। और नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्थाओं द्वारा महिलाओं को किया गया सम्मानित। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।